नमस्कार, मैं शालिनी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम एग्जिम इंडिया में। एग्जिम इंडिया में लगातार हम आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं एग्जिम बिजनेस से जुड़ी हुई। आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं उसके बारे में आपको बता दूं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस पार्ट 10 में आज हम आपको बताएंगे कि कहाँ से पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल पाएगी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को लेकर। आपको लगता होगा कि यहाँ पर कार्यक्रम में थोड़ी देर ही मैं कुछ सुन पाता हूँ, मुझे इसमें इंटरेस्ट तो है लेकिन मुझे सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिले। अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो आज का एपिसोड आप ज़रूर देखिए। यहाँ आपको पता लगेगा कहाँ से आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट की इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज एक बार फिर इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और हमेशा की तरह देने के लिए आपके बहुत सारे सवालों के जवाब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एग्जिम गुरु एडवोकेट जयप्रकाश सुमानी जी, जिनके बारे में आपको बता दूं कि MBA इन फॉरेन ट्रेड होने के साथ ही साथ आपने LLB भी की हुई है और लगातार हमारे देश के कई प्रमुख शहरों में आपके वर्कशॉप के जरिए लोग बहुत फायदा उठा रहे हैं। आइए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस से जुड़ी हुई बातों के लिए एक बार फिर से चलते हैं सुमानी जी के पास और उनका स्वागत करते हैं। सुमानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सुमानी जी, कहाँ से और कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए, क्योंकि आप इस प्रोग्राम के जरिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं लेकिन ये आप भी मानते हैं कि इतना सफिशिएंट नहीं है अगर आप फुल फ्लेज एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आज आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएं, उन्हें समझाएं। विदेश व्यापार के लिए, विदेश व्यापार भारत का बढ़ाने के लिए काफ़ी संस्थाएं मदद करती है। काफ़ी संस्थाएं के प्रोग्राम्स होते रहते हैं। तो जो भी प्रोग्राम आपको अच्छा लगे, सूट लगे, अगर वो प्रोग्राम आप कर लेते हैं तो आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगा। जैसा कि मैंने खुद ने MBA फॉरेन ट्रेड किया हुआ है 2 साल का, वहाँ से मुझे अच्छा नॉलेज मिला। लेकिन काफ़ी हद तक मुझे थ्योरी नॉलेज ज़्यादा मिला, प्रैक्टिकल एंगल से जो नॉलेज चाहिए था उतना नहीं मिला। जैसा हम हमारे फुल डे वर्कशॉप में पढ़ाते हैं, एक दिन में जो पूरे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, उसमें जो नॉलेज हम देते हैं उसका 10% भी नॉलेज हमको 2 साल की डिग्री के बाद भी नहीं आया था। ये वस्तु स्थिति है। लेकिन ठीक है, इट इज़ बेटर दैन नथिंग, इसलिए ये एक अच्छा है। कभी भी कुछ कुछ जगह पे ऐसा 8 दिन का कोर्स चलता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर, कुछ जगह पे ऐसा 10 दिन का कोर्स चलता है, कुछ जगह पे आपको 30 दिन के कोर्सेज चलते हैं। ये भी अच्छा है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। अलग अलग दिन में अलग अलग वो टॉपिक पढ़ाते हैं, आपसे तैयारी करके लेते हैं, ये करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी प्रैक्टिकल अप्रोच कितना होगा, ये प्रॉब्लम है। अगर प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करता है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं देखता है, ऐसा कुछ नहीं करता है, खाली थ्योरी 4 किताबें पढ़ के ही पढ़ाता है, तो उसकी फिर मर्यादा रहती है थोड़ी सी। तो यहाँ पे भी प्रैक्टिकल गाइडेंस कितना मिलेगा, ये थोड़ा सा बोलना बताना संभव नहीं होगा। लेकिन ठीक है, ये भी एक मार्ग है कि जो आपको लगता है तो आप 7 दिन का, 30 दिन का जो भी कोर्सेस आपके आजू बाजू में अवेलेबल है वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ कुछ एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल्स सेमिनार्स लेती है, अवेयरनेस प्रोग्राम लेती हैं। हमारे भी टीवी के ऊपर या चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वीडियो के ऊपर काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं। कभी कभी लाइव भी होते हैं। कोई अगर राज्य सरकार, कोई जैसा ग्लोबल महाराष्ट्र हुआ या वाइब्रेंट गुजरात हुआ, ऐसे कुछ एपिसोड्स बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, उसमें भी लाइव फिर मुझे कभी बुलाते हैं। खाली प्रॉब्लम ये है मेरा, 5-6 महीने पहले अगर मुझे थोड़ा सा टाइप करेंगे तो मैं फिज़िकली टाइम दे पाता हूँ। लेकिन क्योंकि अगला 6-6 महीने का मेरा शेड्यूल पूरा देश का विदेश का दौरे का फिक्स रहता है। लेकिन अगर 6 महीने कि पहले अगर मुझे टाइप करेंगे तो मैं ये इवेंट के लिए आऊँगा और लाइव करूँगा। लेकिन मैं नहीं आ पाया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे वीडियोज़ हैं, हम हमारे वीडियो भेजेंगे, वहाँ पे लोगों को आप बताएं। इसमें भी अवेयरनेस लोगों को मिल जाएगा, इसमें भी लोगों को इंटरेस्ट आना है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या रहता है दोस्तों, कि नॉलेज मिलना ये इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन नॉलेज के साथ साथ प्रॉपर मोटिवेशन मिलना ये बहुत ज़रूरी है। कुछ कुछ लोग हम देखते हैं कि भाई वर्कशॉप लेते हैं, ये करते हैं और उसमें डराते हैं कि भैया ये ऐसा होता तो आपका पैसा विदेश में डूबता है, आपका माल ख़राब हो गया जो तो रिटर्न आ जाता है, आपका नुकसान होता है, विदेश व्यापार इतना आसान नहीं है, इसके झंझट में मत पड़ो, ये करो वो करो। ऐसा थोड़ा सा डरा के कुछ कुछ लोग काम करवाते, तो कैसा बढ़ेगा हमारा देश का विदेश व्यापार। इसलिए दोस्तों हम आपको बताएंगे कि हम एग्जैक्टली इसमें योगदान क्या देते हैं।
ये एग्जैक्टली हमारी क्या भूमिका है। हम जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट विथ ग्लोबल मार्केटिंग, ये जो फुल डे वर्कशॉप हम लेते हैं, दिल्ली में हम होता है, हमारा मुंबई में होता है, पूना में होता है, हैदराबाद में होता है, बेंगलोर में होता है, काफ़ी शहरों में, कोलकाता में होता है, विदेश में भी होता है। तो ये वर्कशॉप में हम एग्जैक्टली क्या करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं इसमें, तो ये थोड़ा सा हम आपको बताएंगे कि भाई ये फुल डे वर्कशॉप जो रहता है, एक ही दिन का हमारा वर्कशॉप है और बहुत सस्ता रहता है, यानी कि उसमें ब्रेकफास्ट रहता है, लंच रहता है, सब रहता है। आप वेबसाइट पे जाइए, सर्कुलर निकालिए, आपको सब फीस वगैरह सब मिलेगा, बहुत सस्ता रहता है। और इसमें परफेक्ट नॉलेज के साथ, परफेक्ट स्टडी मटेरियल के साथ हम ये आपको वर्कशॉप क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। हमारा ये वर्कशॉप लेने का मकसद आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाना नहीं रहता है। हमारा ये वर्कशॉप का मकसद है आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में तैयार करना है, क्योंकि हमारा मेन मकसद है विदेश व्यापार हमको भारत का 10% तक लेके जाना है ग्लोबल ट्रेड में। आज हमारा ग्लोबल ट्रेड में हिस्सा 2%, 3% के बीच में है। ये ग्लोबल ट्रेड का हिस्सा हमको 10% तक क्या कर रहा है, लेके जाना है। इस उद्देश्य से हम ये एक्सपोर्ट का वर्कशॉप लेते हैं। इसलिए आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के एंगल से ही मोटिवेट करते करते ही हर चीज़ बताई जाती है। इसके बारे में हम शालिनी जी और भी इंफॉर्मेशन आपको और दर्शकों को देंगे कि प्रैक्टिकल नॉलेज हमको कहाँ से अच्छा मिलेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज के बिना ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक इंसान बिजनेस कर सके, क्योंकि बिजनेस थ्योरेटिकल कभी नहीं हो सकती, ये हमेशा प्रैक्टिकल ही होती है। हम आपको लगातार बता रहे हैं, सोमानी जी आपको बता रही है कहाँ से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए, उन लोगों के अनुभव सुनिए जिन्होंने वर्कशॉप को अटेंड किया और उन्हें कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मैं राजेंद्र गौतम, मैं वियतनाम से आया हूँ। मैंने सर के कुछ वीडियोस यूट्यूब में और कुछ न्यूज़ चैनल में देखा था। मुझे बहुत आनंद है कि मैंने ये सही डिसीजन लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सेशन अटेंड करके, और मैं वियतनाम में रह के इंडिया से एक्सपोर्ट करूँगा, ऐसा मेरा प्लान है। मेरा नाम दीपक है और मैं इंदौर से हूँ। ऑलरेडी 20 साल से मैं ये बिज़नेस कर रहा था, पर अब मैं कुछ नया करना चाहता था। तो सोमानी जी की क्लास अटेंड करने के बाद मुझे पता चला कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ जो अभी तक नहीं कर पाया था। थैंक्स टू सोमानी जी। I'm from Bhopal. I'm trying to work out on a handicraft industry and trying to export and benefit the Indian villages through it. Found this program extremely helpful, got the practical knowledge that I needed to do with this business. Found it as simple and as easy as it could be. It was extremely helpful. I'm thankful to Excel to provide me all these details. Thanks. ये एक अद्भुत, अनुपम और अद्वितीय कार्यक्रम मैंने अटेंड किया और मैं एक बहुत इन्फॉर्मेटिव एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में जानकारी मिली। साथ ही साथ वो सब तो जानकारी मिली प्रोग्राम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में, लेकिन जो बातें सर ने बताई है वो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ही शानदार है और मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। I'm Subrat Mahanti from Odisha, Balangir. I have attended this program and it is convenient for me and it is a nice experience. तो सुना आपने कि किस तरह से इन वर्कशॉप का हिस्सा बनना आपके लिए भी ज़रूरी हो जाता है अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बिजनेस करना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अपने आज के टॉपिक पर कुछ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। सोमानी जी हमारे बीच लगातार बने हुए हैं। सोमानी जी, आपसे यही जानना चाहूँगी और लगातार हम इसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि कहाँ से और कैसे प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाए ताकि एक व्यक्ति पूरी तरह से माइंडसेट उसका प्रिपेयर हो जाए, बिजनेस करने के लिए वो आगे बढ़ सके बिना किसी हिचक के, बिना किसी टेंशन के। कहाँ से कलेक्ट की जाए इन्फॉर्मेशन? बहुत बढ़िया। हमने ब्रेक पे जाने के पहले काफ़ी चीज़ें बताई, अलग अलग संस्थाएं कैसी करती है, क्या करती है, यह है। और हर जगह से कुछ ना कुछ नॉलेज तो हमको मिलता ही है। और एक अच्छा एक जगह है जो है इंटरनेट। इंटरनेट पे भी काफ़ी नॉलेज मिलता है, लेकिन क्या होता है इंटरनेट पे इतना ओसिन है और इंटरनेट को सेंसर नहीं है इम्पॉर्टेंट कि वो जो वहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो सही है गलत है, ये सेंसर करने का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा बढ़ता है। जितना ज़्यादा आदमी स्टडी करेगा ना और कृति नहीं करेगा, खाली स्टडी करते रहेगा और चलेगा नहीं, तो फिर उसका कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए हम आपको ब्रेक पे जाने के पहले हम आपको हमारे वर्कशॉप के बारे में बता रहे थे कि हम भारत में जो वर्कशॉप लेते हैं उसमें हम कैसे एंगल से करते हैं। तो ये एक दिन का वर्कशॉप जो रहता है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक, इतना बढ़िया मोटिवेशनल एंगल से होता है क्योंकि हमको 10% तक भारत का विदेश व्यापार ग्लोबल ट्रेड में लेके जाना, ये हमारा सपना है।
आर्य चाणक्य के ज़माने में हमारा ग्लोबल ट्रेड में हिस्सा 70% होता था, आज हमारा 2-2.5%, 3% तक हिस्सा है। हमको ये 10% तक लेके जाना चाहिए। स्टार्टअप कंपनियाँ, इनोवेशंस है, ये है वो है। नरेंद्र भाई का बहुत बढ़िया विज़न है, अलग अलग मिनिस्टर का विज़न है। इसके पहले प्राइम मिनिस्टर का मनमोहन सिंह का भी विज़न अच्छा था, उसके पहले प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे थे अटल बिहारी, उनका भी विज़न अच्छा था। हर विज़न के साथ हम देश को आगे बढ़ा रहे हैं। टोटल 233 देश जो है, जो अभी 236 हो गए, 236 देशों में हमारे देश का जो क्रमांक है एक्सपोर्ट में, ये अभी 18वें क्रमांक पे आया है। तो ये हमको ऊपर लेके जाना है। इंपोर्ट में हम 11वें क्रमांक में है, ये हमको नीचे लेके जाना है। हमको एक्सपोर्ट बढ़ाना है, इंपोर्ट थोड़ा कम करना है, सेल्फ है। और ये सब बातें हम एक्सपोर्ट के वो वर्कशॉप में बताते रहते हैं। 11 प्रेजेंटेशन रहता है। 11 प्रेजेंटेशन में एक प्रेजेंटेशन विजन का रहता है, स्टेटस का रहता है, फॉर्म्स वगैरह कैसे मिलते हैं, DGFT क्या रहता है, ये सब रहता है। और फिर एक प्रेजेंटेशन में आपको प्रोडक्ट सर्च कैसा होता है, प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसे करते हैं, ग्रुपिंग्स क्या रहते हैं, ट्रेड ब्लॉक्स क्या रहते हैं, अलग अलग देशों के साथ हमारे एग्रीमेंट होते हैं ना विदेश व्यापार के लिए, उसका फ़ायदा हम कैसे लेते हैं, ये सब हम देखते हैं। किसी प्रेजेंटेशन में आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स का पूरा मॉडल मिलता है वर्कशॉप में। ये वहाँ से आप कोई भी स्टैटिस्टिक्स एक्सपोर्ट का इंपोर्ट का ऐसा निकाल सकते हैं, परफॉर्मेंस एनालिसिस निकाल सकते हैं, कौन सा देश आपके प्रोडक्ट के लिए अच्छा, कौन सा देश आपके प्रोडक्ट के लिए अच्छा नहीं, ये आराम से स्टैटिस्टिक्स से आप ढूंढ सकते हैं। किसी प्रेजेंटेशन में आपको LC का बेनिफिट मिलता है, पैसा डूबना नहीं चाहिए, इसलिए LC का क्या रहता है, LC का प्रेजेंटेशन अलग मिलता है। आपको वर्कशॉप में एक प्रेजेंटेशन रहता है जो ECGC का रहता है। सामने वाला जब हमको एडवांस नहीं देता है, LC नहीं देता है, फिर हम ECGC करके माल कैसा भेज सकते हैं, हम कैसे प्रोटेक्ट रहते हैं, ये भी होता है। उसमें कि एक बात बताता हूँ आपको, अगर बड़ा बनना है हमको, तो हमको क्रोध दिल से निकालना है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवद गीता के 2 अध्याय में 65 क्रमांक का ये श्लोक है। ये श्लोक अगर हम अमल में लाते हैं, क्रोध निकाल देते हैं, तो हम शांत और समृद्ध होते हैं। तो हम 5-5 हज़ार लोग, हज़ारों लोगों का समुदाय को मैनेज कर सकते हैं। क्रोधी आदमी 2 आदमी में मैनेज नहीं कर सकता। ऐसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए हम काफ़ी चीज़ें जो है वो वर्कशॉप में बताते हैं। दोस्तों, एक दिन का खाली ये वर्कशॉप है, लेकिन आदमी को अंतर बाह्य पूरा वो बदल देता है। और आते समय के आप और जाते समय के आप, इसमें बहुत ही अंतर होता है दोस्तों। और ये अंतर अगर होता है तो ही वर्कशॉप लेने में मज़ा आता है। और वर्कशॉप के बाद जो सपोर्ट लगता है बायर ढूंढने के लिए, इसके लिए उसके लिए, वो सेवा भी हमारी कंपनी बहुत अच्छे देती है। हम लीगल प्रैक्टिस इसमें करते हैं, इसलिए लीगल एस्पेक्ट हमारे पास है। हमारी कंपनी रेगुलर एक्सपोर्ट करती है, तो हमारे पास एक्सपोर्ट का भी एक्सपीरियंस है। हम इसमें मोटिवेशनल ट्रेनर है, तो मोटिवेशनल के एंगल से देखते हैं। और आर्य चाणक्य के चेले हैं, रामदास स्वामी के चेले हैं, तो राष्ट्र कल्याण ऑलवेज दिमाग में रहता है। हमारे हर प्रेजेंटेशन में, हमारे हर स्पीच में आपको राष्ट्रभक्ति का ही संदेश मिलेगा, क्योंकि जीना देश के लिए है, मरना भी देश के लिए है। तो हम अगर हर चीज़, हर करियर राष्ट्र कल्याण के एंगल से अगर करते हैं, तो दोस्तों हम राष्ट्र को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। इसलिए हम आपको भी बोलेंगे कि आपको जो करना है खाली बहुत बड़ा करो। बड़ा करेंगे तो राष्ट्र के लिए वो काम होता है। बहुत पैसा हम कमाते हैं, सरकार को टैक्सेशन जाता है, रोजगार निर्मित होती है, देश विदेश में हमारा माल चला जाता है, सर्विसेज जाती है। इतना बढ़िया ढंग का ये सब एक्सपोर्ट का काम होता है। तो ये फुल डे में हम पूरा आपको ट्रेन करते हैं। बस आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको वेबसाइट से, हमारे सर्कुलर से मिल जाएगी। हमारे ऑफिसेस को आप कांटेक्ट करिए, कोऑर्डिनेटर को कांटेक्ट कर लीजिए, तो वो आपको और इन्फॉर्मेशन देके रजिस्ट्रेशन इसका कैसा करना है, क्या करना, सब बता देंगे। तो इस एंगल से ये फुल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लोगों को कैसा मिलता है, इसके बारे में हमने आपको थोड़े समय में लेकिन मैक्सिमम बताने की कोशिश की है। जी बिल्कुल, और उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो व्यूवर्स हैं इन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच गई होगी कि आखिर कहाँ से आपको पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सकती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को लेकर। आगे फिर हम आपके लिए लेकर आएंगे एक ऐसा ही इंफॉर्मेटिव एपिसोड। लेकिन आज के लिए दीजिए हमें इजाज़त, आप सबसे इजाज़त लूँ। लेकिन उससे पहले इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, स्टूडियो आने के लिए स्वानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।